बहरहाल एक और अहम खबर हमारे पास है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में 36 घंटे बाद भी कई इलाकों में बिजली नहीं है। पाकिस्तान के 45% हिस्से में फिलहाल भी बिजली नहीं है, ब्लैकआउट है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में बिजली नहीं है। मुल्तान में बड़े हिस्से में भी 36 घंटे से अंधेरा है। इमरान का ये कैसा मुल्क, तीसरे दिन भी बत्ती गुल? ये है बड़ा सवाल। पाकिस्तान से आ रही ये बड़ी खबर बताती है कि इस वक्त भी पाकिस्तान में हालात कैसे हैं, ब्लैकआउट से कैसे बेबस नजर आ रहा है पाकिस्तान। तो अभी मौजूदा हालात क्या हैं ये आपको बताते हैं। ब्लैकआउट की वजह से पाकिस्तान के कई शहरों में घुप अंधेरा छाया हुआ है। 9 जनवरी रात 11:41 से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है ये अभी तक थमा नहीं है। कई शहरों में अभी भी अंधेरा है, कई गांव अंधेरे में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। 9 जनवरी रात 11:41 से पाकिस्तान में ये ब्लैकआउट है और इस ब्लैकआउट को लेकर तरह तरह की अफवाहों का बाजार भी गर्म हो रहा है पाकिस्तान में। एनटीडीसी की ट्रिपिंग से पूरे देश की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। ये ट्रिपिंग हुई और इसके बाद पाकिस्तान के कई शहर, कई गांव जो हैं वो उनमें घुप अंधेरा छा गया, पावर कट हो गया। पावर कट की वजह से पावर प्लांट्स भी बंद हो गए हैं। ये बड़ी मुसीबत इस वक्त पाकिस्तान के सामने है। ब्लैकआउट से इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी जाहिर है बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा है। पावर कट की वजह से ये स्थितियां जो इस वक्त पैदा हुई हैं, इसको लेकर क्या हालात अभी हैं। और बड़ी बात यह भी है कि आरजू क्योंकि हमारे साथ मौजूद है इसलिए उनसे ही जान लेते हैं। आरजू, ये बताइए कि अब ये ब्लैकआउट हुआ, इस वक्त क्या स्थिति है? ये तो कासवर से हम जानेंगे, लेकिन इस स्थिति को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में माहौल बनता हुआ नजर आया, कोई ये कहता हुआ आया कि भाई ब्लैकआउट हो गया है, देखिए इंडिया जो है वो लगता है पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहा है। बातें ये तक होने लगी कि बाजवा जो है वो इमरान खान का तख्ता पलट कर देंगे। तो ये बता रहा है कि दरअसल इस वक्त पाकिस्तान की हालत क्या है, अंदरूनी हालत क्या है? जी बिल्कुल समीर, ये सब कुछ चल रहा था सोशल मीडिया पे। उसकी एक रीज़न ये है कि बहुत दिनों से जो है वो इमरान खान साहब भी और हमारे DGISPR की तरफ से भी कई बार ये कहा गया कि खतरा है कि भारत शायद हमला कर दे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा ये बात कर रहे थे। तो वो बात लोगों ने सुन रखी थी। फिर PDM के रैलीज चल रही हैं, अपोजिशन जो है वो उनके खिलाफ जल्द से जुलूस निकाल रही है। तो बहुत दफ़ा ये भी कहा जा रहा है कि जी इनको, इनकी गवर्नमेंट को गिरा देंगे, कभी कहते हैं कि -1 हो जाएगा। तो ये चीज़ें ऑलरेडी पहले से चल रही थी। इसी वजह से जब ये ब्लैकआउट हुआ, और ना सिर्फ ये कि किसी एक या दो सिटीज़ में, पूरे पाकिस्तान में था। अगर पूरा पाकिस्तान एक तरह से आपको मालूम है कि ब्लैकआउट में था, तो लोगों ने यही सोचा कि शायद अब फिर ऊपर से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको मालूम है सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखते हैं, तो उस वजह से ये चीज और ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी कि आखिर हुआ क्या है। क्योंकि किसी के माइंड में कभी आया नहीं कि इस तरह से पावर जो है वो एकदम से गायब भी हो सकती है, इस तरह से ये प्रॉब्लम। लेकिन ये बात अपने आप में समझी जा सकती है ना, जब भारत का, हिंदुस्तान का खौफ पाकिस्तान के हुक्मरानों में इस कदर है तो जाहिर है आवाम पर भी उसका असर तो पड़ेगा ही। कासवर, ये बताइए कि अभी क्या हालात हैं, क्या अपडेट है इस ब्लैकआउट को लेकर? समीर, मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में बिजली हो या ना हो, ये अभी नौजवान आके बिल दे गए। सबसे बेहतरीन खूबसूरत बात है कि बिल हमेशा टाइम पे आते हैं। और दूसरा मैं बता दूं, अर्बन एरियाज में तो जाहिर है बिजली रिस्टोर हो गया, लेकिन मेजॉरिटी जो है अभी भी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी है। ये जो खुदा का करम है कि इस वक्त धूप बड़ी चमक रही है, अंधेरे से ये लोग निकल आए पाकिस्तान, लेकिन टाउन में और उसके बाद विलेज में जो 60% अभी है जो पाकिस्तान का जो इलाका है वो अभी भी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी है। और जो सबसे बड़ी बात, जो एक कहते हैं कि एक क्रिटिकल क्वेश्चन, कि अभी तक ये इन लोगों को समझ नहीं आया कि फॉल्ट कहां पे आया, फॉल्ट आया कैसे है। 7 लोगों को इन्होंने वहां पे जो ऑफिसर्स हैं उनको खुद लाइन कर दिया है। और मेरा नहीं ख्याल के, जाहिर है उनकी गतुबरात के ऊपर उनकी ड्यूटी थी, उनको कर दिया। लेकिन इस वक्त बिग क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियर आर्म कंट्री में, इतने बड़े मुल्क में अभी तक आप इतने कैपेबल नहीं हुए कि आप एक फॉल्ट को पकड़ सकें। और ये सही बात है, सही बात है, ये तो नाकामी है ही है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। गुरमीत सिंह साहब, लेकिन ध्यान देने वाली दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त हिंदुस्तान का खौफ किस कदर है, यह भी नुमाया हो गया इस घटना के सामने आने के बाद। जिस तरह से लोग ये कहने लगे कि देखो देखो कहीं भारत जो है वो अटैक ना कर दे पाकिस्तान पर।
बिल्कुल समीर जी, आपने ठीक कहा। अगर आप ट्विटर के जितने भी पाकिस्तान से ट्वीट आए हैं, अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो पता लगता है कि पाकिस्तानियों के दिमाग के अंदर में एक खौफ, डर और उनकी हुकूमत के अंदर में एक बौखलाहट है। जी हाँ। अगर आप इनको ट्वीट को देखें तो उन सबको लग रहा था शायद भारत ने हमला कर दिया है। हाँ। उनको लगा कि बालाकोट 2 होने वाला है। उनको लगा कि उनके देश के अंदर में तख्ता पलट और कू हो गया है। देखिए किस प्रकार से उनके सब नागरिक हर वक्त डरे रहते हैं। जिस प्रकार ये ब्लैकआउट हुआ है, ये एक संकेत है कि पाकिस्तान के हर एक सर्विसेज में ऐसा ही ब्लैकआउट की स्थिति है और इतनी हालत खराब है गवर्नेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, कीमत की, सप्लाईज की, हेल्थ सर्विसेज की, कि पाकिस्तान ने अपने आप को पूर्ण रूप से अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। और सही बात है और बिल्कुल पाकिस्तानियों को बिजली संकट को लेकर निश्चित तौर पर बड़ा झटका लगा है और सरकार की नाकामी कैसे साफ जाहिर हो रही है, ये जानने के लिए हम आपको बताते हैं कि आज अंधेरे में काटनी पड़ सकती है तीसरी रात। पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में इमरान के मंत्री को भी, जो ऊर्जा मंत्री हैं, उन्हें भी नहीं पता कि बिजली जाने की दरअसल असल वजह क्या है। ब्लैकआउट पर पाकिस्तानी ऊर्जा मंत्री का बयान बेहद हास्यास्पद नजर आता है। वो कह रहे हैं सप्लाई ठीक होने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। ऐसा क्यों हो गया ये जानकारी नहीं है मुझे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।